आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आपसे जुड़ा हूँ और हकलाने और तुतलाने के विषय में मैंने काफ़ी वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। उन वीडियो का मकसद यही है कि आप तक पहुँचाया जाए कि हकलाना और तुतलाना आराम से ठीक हो सकता है। फिर भी यदि साथियों के दिमाग में चीज़ें रहती है कि तुतलाना, जैसे वो काम को वो ताम बोलते हैं, खाना को थाना बोलते हैं, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। एक छोटी सी गुड़िया का वीडियो भी मैंने डाला है अभी पीछे। वो पहले दिन वो तुतला के बोलती थी, जैसे खाना को थाना बोल रही है, काम को ताम बोल रही है वो। तो 3 से 4 दिन के बाद में भी मैंने उसका वीडियो डाला है। वो काम को काम सही बोल रही है, खाना को खाना सही बोल रही है, यानी उसका तुतलाना आराम से हैंडल हो गया। तो अपने दिमाग में आप संशय बिल्कुल भी ना रखें कि कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि तुतलाना हकलाना ठीक नहीं होगा। लोगों का काम क्या है? क्या लोगों को दिक्कत है? नहीं, ये दिक्कत आपको है। यानी आपका खुद से विश्वास तो पहले ही उठ चुका है और किसी से आपने सुन लिया कि तुतलाना थोड़ी ठीक होगा, हकलाना थोड़ी ठीक होगा। क्यों नहीं हो सकता? यदि लगातार बोली पे ध्यान दिया जाए, 7 से 8 घंटा प्रैक्टिस की जाए, तो आराम से तुतलाना और हकलाना आराम से ठीक हो सकता है। जैसे हकलाना क्या है, जैसे कैसे बढ़ता है ये। एक बार हम अटक गए, फिर हमारे मन में वो भय आ जाएगा, हम सोचेंगे कि आज मैं इस शब्द पे अटक गया। बार बार हम उस शब्द को बोलने की कोशिश करेंगे और वो चीज़ें अपने दिमाग में और ज़्यादा बैठ जाएगी। तो यानी हम एक काम को बार बार कर रहे हैं, वो काम अपने से नहीं हो रहा है, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं और ये सोचते हैं ये काम तो नहीं होगा, यानी ये शब्द तो मेरे से बोला ही नहीं जाएगा। कोई साथी नाम पे ज़्यादा अटकता है, पिताजी के नाम पर वो ज़्यादा अटकता है, तो उसका कारण ये है कि ये जो शब्द है, बोल चाल में ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वो इन पे हकलाता है। और बात आई तुतलाने की, यानी बचपन से उसके शब्द, उसके अक्षर वो गलत होते हैं। तो यदि वो शब्द गलत है तो वो कैसे सही बोल सकता है? बिना उसको सिखाए हुए वो सही नहीं बोल सकता। यदि 5 साल के बाद तुतलाना रह जाए तो काफी खतरनाक है। तुतलाने में शब्दों के जो अर्थ हैं वो बदल जाते हैं। जैसे खाना, खाना, थाना, वो थाना बोलता है तो उसका अर्थ ही बदल गया। ठीक है, वो काफी ही मानसिकता बढ़ जाती है उस इंसान की कि मैं बोलता हूं, मैं अपनी ओर से तो मैं सही बोल रहा हूं, लेकिन अगले को समझ में आ रहा है वो तो गलत है ना। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि तुतलाना और हकलाना ठीक ना हो, लेकिन मेहनत के बेस पर ही ये ठीक हो सकता है। नहीं कि हम घर बैठे कर लेंगे, ठीक है, हम कोई दवाई खा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन चीज़ों को हम लगातार प्रैक्टिस से ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आप कई बार पूछते हो जी प्रैक्टिस कैसी? मैं घर पे भी कर लूँगा प्रैक्टिस। तो स्कूल गए हो ना, क्या आपने ABCD हिंदी आपने घर बैठे सीख ली थी? नहीं सीखी थी ना। वही आप कमज़ोर बच्चे हो अभी, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। आप कई बार YouTube से देखते हो, ये कोई ये कह रहा है कि ये टेक्निक अपना लो, कोई कह रहा है ये टेक्निक अपना लो। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि क्या अपनाऊं मैं। कोई टेक्निक, यानी जब ज्यादा गुरु हो जाते हैं ना तो वो शिष्य बिगड़ ही जाता है। ये बात देखने में आई है। एक चीज को लेकर हम चले तो ही हम ठीक हो सकते हैं। कोई कह रहा है काली मिर्च खा लें, कोई कह रहा है बादाम खा लें, कुछ भी खा लो, हकलाना ठीक नहीं हो सकता, तुतलाना ठीक नहीं हो सकता इन चीजों से।
क्योंकि आपकी बोली में जो फॉल्ट है कैसे हो सकता है ठीक? यानी कमजोर बोली है आपकी, होठ कांपने लगते हैं आपके, डर जाते हो आप। क्या कोई दवाई इस डर को निकाल सकती है? नहीं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लिया है कि मेरे से नहीं बोला जाएगा। और जब भी आप बोलने की कोशिश करते हो, एक बार अटक गए तो और ज्यादा आप भय मानते हो, और ज्यादा आप अटक जाते हो। तो ये चीजें हैं। तुतलाने में क्या है, इंसान बचपन से ही वो गलत बोल रहा है, तो 20-25 साल की उम्र में तो इतना ज्यादा वो दिमाग से कमजोर हो जाता है कि वो ये सोचने लगता है तो मेरी तो कुछ जिंदगी ही नहीं है, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मेरे से तो वो बच्चा ही सही है जो काम को काम बोल रहा है, मैं तो काम को ताम बोल रहा हूं, मैं तो कई बार अपना नाम भी गलत बोल रहा हूं मैं तो ये है हकलाने को, तुतलाने को समझने वाला कोई पेशेंट ही हो सकता है। कोई डॉक्टर इन चीजों को नहीं समझ पाएगा। जिन्होंने इन चीजों को देखा हो, सहा हो, वो ही इंसान इन चीजों को समझ सकता है। मैंने हकलाने को देखा है, मैंने 23 साल तक नोट किया हकलाना क्या होता है। खुद को ठीक करने के बाद मुझे पता है कि इन चीजों से कैसे निकला जाएगा। कोई ये कह रहा कि ये दवाई खा लो इससे ठीक हो जाए, वो अपनी दवाई तो बेच देगा लेकिन आपका हकलाना ठीक नहीं होगा। यदि कोई डॉक्टर कह रहा है कि 3 महीने इस दवाई को खा ले, अब 3 महीने के बाद में हमने पूछा उससे कि जी हकलाना ठीक नहीं हुआ, तो एक ही बात कहेगा, आपने अच्छे से दवाई खाई नहीं। लेकिन स्पीच थेरेपी में क्या है, पहले दिन से ही आपको दिखेगा सुधार। पहले दिन से लगातार आप 7-8 घंटा प्रैक्टिस करोगे सेंटर में रहकर, पहले दिन से आपको लगेगा हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। जैसे कोई काम को कोई ताम बोल रहा है, पहले दिन मैं इतना कहता हूँ वो काम को काम बोलना सीख जाएगा। यदि वो अपने नाम पे अटक रहा है, वो लगातार प्रैक्टिस करेगा एक दिन, तो वो अपना नाम, उसको ये लगेगा मैं आराम से बोल सकता हूँ अपना नाम। ठीक है, मैं दिखावा करने वाला इंसान नहीं, मैं सीधा बोलने वाला इंसान हूँ कि हाँ भाई आप ठीक हो सकते हो। कई कहते हैं कि दूर है, घर बैठे नहीं हो सकता, तो भाई घर पे तो मैं कैसे आऊं आपके, ये बताइए आप मुझे। हर जगह तो जाना पॉसिबल नहीं है, और एक माहौल में रहकर हम खुद को ठीक कर सकते हैं। जब तक 24 घंटे का सही बोलने का माहौल नहीं बनेगा ना, इतने आप इन दिक्कत को ठीक नहीं कर सकते आप। मैंने सारी चीजें यूट्यूब पर बताई हुई है कि हकलाना क्या है, तुतलाना क्या है, ठीक है। वो रहने खाने का आराम से यहाँ पर बंदोबस्त आपका हो जाता है, ठीक है। 1 महीना अपने को पूरा इसी चीज पर ध्यान देना होता है, ठीक है। एक कहावत है हिंदी के अंदर, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। तो इसका मतलब यही है कि बार बार अभ्यास करने से हम ठीक हो सकते हैं। एक रस्सी बार बार पत्थर के ऊपर से आती जाती है तो पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, तो अपने को निशान ही तो डालने हैं, अपने को बोली ही ठीक करनी है। ये बोली अपनी कमजोर है, लगातार प्रैक्टिस से ये बोली ठीक होगी। यदि मान के चलो अपना शरीर कमजोर है, तो हम लगातार जिम जाने से, व्यायाम करने से, रेस लगाने से हम अपनी बॉडी को हम अच्छा करेंगे। इस तरह अपनी बोली कमजोर है तो लगातार प्रैक्टिस से ही बोली को ठीक किया जा सकता है। कोई भी साथी बिल्कुल सेफ माहौल यहाँ पर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में सेंटर है अपना, जैसे यूपी बिहार से साथियों के फोन आते हैं तो वो कहते हैं उस सेफ्टी की चिंता ना करें यहाँ पर, कि बिल्कुल उनको घर जैसा माहौल यहाँ पर मिलता है। जो साथी उनके एरिया के आके गए हैं उनका नंबर भी उनको दिया जाता है कि यहाँ से आपके बिहार से ये लड़का आके गया है, आपके राजस्थान से ये आके गया है, आप इनसे पूछ लो पहले कि माहौल कैसा है, सेफ है या नहीं है। बिल्कुल सेफ्टी की चिंता मुझे आपसे ज़्यादा मुझे चिंता होती है। जब आप गाड़ी में वहाँ से बैठते हो, यहाँ से बैठोगे, तब तक मुझे चिंता रहेगी
कि आप सही सलामत घर पहुँचे हो नहीं पहुँचे हो, और आप सही सलामत यहाँ पर आए हो या नहीं आए हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आराम से इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, चाहे तुतलाना हो, चाहे हकलाना हो, ठीक है। ये मानसिक रोग आप ना बनने दें। यदि 20 साल से पहले आप इलाज करवा लेते हो, बहुत अच्छा होता है। 20 साल के बाद में एक मानसिक रोग बन जाते हैं ये। उसी टाइम से मानसिक रोग बनना शुरू हो जाता है जब आपने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मुझे दिक्कत है, मैं कैसे बोलूँगा। यानी 10 साल के बाद में एक बच्चा नोटिस करने लगता है कि मुझे बोलने में दिक्कत है, सभी मेरे पे हँस रहे हैं। वो लोगों की परवाह करता है और अपनी स्पीड को और बढ़ा लेता है, और हकलाना उसका और बढ़ जाता है टाइम के साथ। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, हकलाना आपका बढ़ता जाएगा। यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप बेरोजगार हो, घर पे खाली हो आप, ठीक है, तो और दिक्कत आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आप सारा दिन हकलाने के बारे में सोचोगे, मैं अटकता हूँ, मेरे से नहीं बोला जाएगा। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, आराम से हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।